इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें, डे 11। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां हमें एक दिव्य देव्य यात्रा पर ले जा रहे हैं और बहुत बारीकी से समझा रहे हैं कि मन की गति को कैसे संभालना है, मन को कैसे फोकस कंसंट्रेशन की एनर्जी समझानी है, कैसे उस एनर्जी का बैलेंस बनाना है, कैसे स्थिर भाव से ध्यान करना है। और ध्यान की गहराई में जो बैरियर्स आते हैं उनको भी गुरुदेव ने कल समझाया और खोला। अब गुरुदेव हमें एक एक करके ये समझा रहे थे कि तुमने अक्षत चढ़ाए तो इसका क्या अर्थ है, अक्षत चढ़ाते हुए तुम्हें क्या भाव करना चाहिए, क्या धारणा करनी चाहिए, फिर फूल चढ़ाते हुए क्या धारणा, क्या मन में भावना होनी चाहिए। ऐसे ही जब हम पूजन करते हैं तो हम भगवान को अनंत तरीके की चीजें चढ़ाते हैं। तो जब हम भगवान को वो सब चीजें चढ़ा रहे हैं तो एक तो हमें इस भाव से बाहर आना है कि हम चढ़ा रहे हैं, हम क्या ही चढ़ाएंगे, हमारा है क्या। एक फूल को हमने जन्म दिया क्या, चावल को हमने जन्म दिया क्या। हर चीज तो प्रकृति हमें दे रही है। तो सबसे पहले हमें प्रकृति का आभार करना चाहिए कि जिस प्रकृति के कारण ये सब सामान हमारे पास आया। फिर इस सामान पर आधिपत्य मत करिए। हम चढ़ाते हुए 4 बार ये कह देते हैं कि हमने लड्डू खरीदे, हमने भगवान को लड्डू खिलाए। भगवान कितने लड्डू आगे खा के चले गए हमारे, जरा ये बताएं। खुद ही चढ़ाते हैं और खुद ही खा लेते हैं। तो गुरुदेव हमें उस ऊर्जा पर ले जा रहे हैं जहां पर हम अगर चढ़ाना चाहते हैं तो अपने भीतर की भावनाओं को चढ़ाएं, अपने भीतर की विचारणाओं को चढ़ाएं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ते चले जाएं। तो अगर फूल चढ़ाया तो फूल का जो दिव्य गुण है, कल फूल का जो महत्व है, फूल की जो बहुत एक्सट्रीम दिव्यता है, वो गुरुदेव ने हमें बताई। अब गुरुदेव कह रहे हैं हर वस्तु अर्पण के साथ गुणों का चिंतन करना है। जिसको अर्पण कर रहे हैं वस्तु को उसका चिंतन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया जग रहा है तो उसका क्या चिंतन होगा। या फिर घर में कोई फोटो लगा हुई है भगवान का, अगर हमने अपने घरों में हम फोटो लगाते हैं तो इन फोटो के पीछे क्या तत्व दर्शन है, क्यों ऐसा बनाया होगा, जिन्होंने ये इमेजिन किया ऐसा क्यों किया होगा, जिनको जिस गुरु को हम मानते हैं उसका जीवन कैसा है, उन्होंने अपने जीवन कैसा जिया, उसका चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये चिंतन ही एक तरह का ध्यान हो जाता है। इन विचारों के साथ जब आपने फूल चढ़ाए, आप फूल चढ़ाया करें तो आप यही विचार किया करें कि हम अपना जीवन फूल जैसा बनाएंगे, हमारा जीवन फूल जैसा बनना चाहिए। फूल जैसा जीवन बनाना अपना उद्देश्य होना चाहिए। फूल चढ़ता रहे और बेकार की बातें सोचता रहे कि इसका रहे कि गुलदस्ता बनाऊं कि माला बनाऊं, ये करूं कि वो करूं। इन बेकार की बातों में आप अपना समय, बेकार की बातों में अपना समय खराब करता रहता है। वह यह नहीं सोचता कि हमको अपना जीवन फूल जैसा बनाना है। मित्रों देखो, फूल के लिए कल बात हुई थी और यही बात यहाँ आ गई कि फूल कुछ नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना है, मैं गुलदस्ता बन के जाऊं कि सिंगल करके जाऊं कि डबल करके जाऊं कि कहाँ जाऊं। फूल कुछ नहीं सोच रहा, वो तो बस आनंद में है, कोमल है और उसका काम है सुगंध फैलाना। मैं कहीं भी जाऊं सुगंध फैलाऊं, उसको इससे मतलब है, इसके अलावा किसी चीज से मतलब भी नहीं है। और वो सुगंध वो फैला ही रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अब भी दीपक की बात कर रहे हैं। मित्रों जब हम दीपक चढ़ाते हैं उस समय हमारा विचार होना चाहिए कि भगवान को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास तो 2 दीपक जलते रहते हैं, दिन में सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। आप भगवान के लिए दीपक नहीं जलाएंगे तो भगवान क्या आपसे नाराज हो जाएंगे? इसमें भगवान का कोई हर्जा नहीं है, आप मत जगाइए महाराज जी। तो फिर हम बार बार दीपक जलाने में पैसा क्यों खर्च करें, क्यों बार बार दीपक जलाएं? बेटे उसका एक कारण है। एक ऐसा बेवकूफ आदमी है जो आंखों से अंधा है, जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसके सामने दीपक दिखाओ तो कुछ दिखाई पड़ेगा। कौन है वह बेवकूफ आदमी, कौन है वह अंधा आदमी? वह है तू और हम, जिसको अंधे कह सकते हैं, जिसे कुछ पता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं, जिससे ना अपना मरना दिखता है और ना जीना दिखता है। बस एक चीज दिखती है, विलासिता। एक ही चीज दिखती है, तृष्णा। एक ही चीज दिखती है, वासना। एक ही चीज दिखती है, भोग। एक ही चीज दिखती है, लोभ। वह एक ऐसी चीज देखता है और इसके सिवा कुछ देखता नहीं, क्योंकि उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। उसे मोतियाबिंद की शिकायत है। अतः अंधेरे में भटकने वालों को रोशनी की जरूरत है। दीप प्रज्वलन का अर्थ है रोशनी भरा जीवन। देखो गुरुदेव ना यहाँ मन की आंखों की बात कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आंखों से तो हमने पूरा संसार देख लिया, पर संसार की खूबसूरती ना देख पाए। क्या फायदा हुआ? कानों से तो हमने बहुतों को सुन लिया, पर जिन्हें सुना उनकी दिव्यता को अनुभव ना कर पाए। क्या फायदा हुआ? कमी निकालने बैठते हैं तो राम और कृष्ण में भी कमी निकाल देते हैं। हमें तो बस मौका मिलना चाहिए कमी निकालने का। ना अपनी खूबसूरती देखी, ना किसी और की खूबसूरती देख पाए, तो आंखें होने के बाद भी क्या फायदा? और जिसने सच्ची में हृदय नेत्र से भगवान को देख लिया, उसे दैहिक आंखों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके पास दैहिक आंखें होके भी नहीं होती। कुछ ऐसे संत हैं, आप जरा नेत्रों पे गौर करिएगा। कुछ फोटोग्राफ ऐसे होते हैं, कुछ संतों के ऐसे होते हैं, कुछ एक दो के देखे हैं कि उनके फोटो देखो, खुली आंख होती है पर ऐसा लगता है कि ये किसी शून्य को ताक रहे हैं, ये किसी विशेष अवस्था में है, ये संसार को देखकर भी संसार को देख नहीं रहे। बड़ा दिव्य होता है उनके नेत्रों की गहराई, बहुत खूबसूरत होती है उनके नेत्रों की गहराई। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये दीपक ना अंधों के लिए है। कौन से अंधे? हमारे जैसे अंधे, जिन्हें सब कुछ पता है लेकिन फिर भी गलत करते चले जा रहे हैं। और फिर वो लोग और भी ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं, जैसे आप और हम, जो ये स्वाध्याय करके भी सुधर नहीं रहे। कितने सारे पैरामीटर ऐसे हैं जहां पर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। रोज हमें बताया जा रहा है, रोज हमें बताया जा रहा है। और कुछ बातें तो गुरुदेव को सोचो,
हम लोग 100 प्रवचन पूरे कर लेंगे एक टाइम लाइन पर आकर, और इन 100 प्रवचनों में कुछ बातें तो गुरुदेव ठोक बजा के बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, लेकिन क्या हम सुधर गए? क्या हम इम्प्लीमेंट कर गए? उल्टा ये और कह देते हैं, अरे गुरुजी एक ही बात बार बार लिखते हो, तो गुरुजी मुस्कुराते हैं, हाँ बेटा एक ही बात बार बार लिखता हूँ, तूने जी ली, तेरे जीवन में आ गई एक ही बात। छोटे बच्चे को ABCD बार बार लिखवाई जाती है, वो कहता है अब तो मुझे A to Z लिखना आ गया, फिर भी लिखवाया जाता है, और इस कदर लिखवाया जाता है, इस तरह लिखवाया जाता है कि बुढ़ापे में जब मर रहे होते हैं ना तब भी A to Z लिखना आता है। ऐसे भगवान के अंदर उतर जाए। हमने ABCD याद करी, जरा अब हिंदी का किसको आता है? हिंदी कभी ऐसे लिखवाई नहीं गई शायद। हिंदी का ए अनार किसको पूरा याद है? बहुत कम लोगों को याद है। लेकिन A to Z बाय हार्ट कराया जाता है। जॉनी जॉनी यस पापा बाय हार्ट है भाई, बुढ़ापे में भी याद रहेगी ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये दिव्यता की जो बातें हैं, ये जो तुम्हारी आत्मा का उद्धार करेंगी, ये तुम्हें इस कदर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, इस तरह तुम्हें याद होनी चाहिए, इस तरह तुम्हारे भावनाओं में, विचारणाओं में, स्मरण में होनी चाहिए कि जब मृत्यु का समय आए ना तब भी याद रहे। जब मृत्यु का समय आए तो अगले जन्म साथ साथ चलेंगे। इस तरह मैं तुम्हारे अंदर इस चीज को घोलना चाहता हूँ, तुम्हें इसमें घुला मिला देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बहुत सारी बातें बताता हूँ। पर हमको ये विचार करने की आवश्यकता है कि उन्होंने तो 100 प्रवचनों में बता दी, और हमने भी 100 प्रवचन पढ़ लिए, बहुत बढ़िया बात है जी, पढ़ लिए, 85 नंबर चल रहा है, अब इसी बात पे ताली बजा लें, अरे वाह 86 हो गया, वाह वाह वाह। अपने आप से ये पूछे 86 गुण आए कि नहीं आए? हर किताब से एक गुण तो उठाया होगा, हर ऑडियो छोड़ दो। 86 क्वालिटीज आई कि नहीं आई? और आई तो कितनी आई, कहाँ है कहाँ नहीं है, कितनी जागृत हुई? पीछे श्रम के देवता की बात हुई थी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें वाली हालत हो गई। थोड़े दिन वो श्रम के देवता रहे और फिर थोड़ा इधर उधर हो गए, तो अभी तो खुद के भी विकार दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुदेव इसलिए हमको बार बार वहां ला रहे हैं। और गुरुदेव की लेखनी में वो दम है, वो प्राण है कि अगर हम गहराई से सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो ग्लास को इमेजिन किया ना कभी सारे देवगुण अपने आप देह रूपी मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, और कभी ना कभी वो विदेह भाव अनुभव में आएगा, जिस विदेह भाव की ओर भगवान ले जा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुमने दीप जगाया, तो उस दीप पर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। एक दीप जगता है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। नवरात्रि के 9 दिन का दीप तो बहुत लोग जगाते हैं, 9 दिन कितनी सतर्क रहते हैं। बाहर का दीप जगाकर इतना सतर्क रहते हैं, तेल खत्म ना हो जाए, बाती छोटी ना पड़ जाए, और दीप की बाती ठीक कर रहे हैं तो फिर एक छोटा कैंडल और जला लें, कहीं ये बुझ ना जाए। और फिर जब दीप पर कार्बन आ जाता है, ये तो कई साल पहले का अनुभव है, जब प्रेम दीप जगाया था, प्रेम दीप के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। तो एक 6 महीने के बाद ऐसा हो रहा था, एक पल के बैठे थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद कार्बन आ रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद, और लगा कि इतना कार्बन तो कभी आता ही नहीं, क्या हो गया है? ऊपर से हटाए जा रहे हैं, ऊपर से हटाए जा रहे हैं। जब 5-6 बार ये प्रक्रिया करनी पड़ी तो एकदम से उसको घूर घूर के देखने लगी, चिंतन चलने लगा कि क्या है ये, क्या है? तो वही फीलिंग आई कि अपने ऊपर भी तो कार्बन जमा हो जाता है बार 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 बार। हाँ, अपने ऊपर भी तो गंदगी जमा हो जाती है, और इस गंदगी को हटाने की प्रक्रिया ये दीप सिखा रहा है। वो कह रहा है दीप जगाने से कुछ नहीं होगा, तुमने दीप जगा लिया, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां तालियां। लेकिन प्रेम दीप खुद मुझे ये बोल रहा है कि बेटे दीप जगाने से कुछ नहीं होने वाला है, कार्बन अंदर बहुत इकट्ठा हो गया, इसे हटाने का सोचो, इसे कैसे हटाया जाएगा? मेरा तो 2-2 घंटे में हटा रही हूँ, अपना अपना 2 जन्म हो जाएंगे, 2 जन्म से हटाया नहीं, और अब कितने साल हो गए, हर 2 महीने में इतना घटियापन अंदर जमा हो जाता है। तो वो एक बहुत खूबसूरत सा पल था। और फिर वही समझ में आया कि गुरुदेव हर बार ये कह रहे हैं कि भीतर एक दिया प्रकाशित करना है, प्रेम का दिया प्रकाशित करना है, आत्मा प्रकाशित होनी चाहिए, सद्भावना से प्रकाशित होनी चाहिए, दिव्य गुणों से प्रकाशित होनी चाहिए। तो दीप प्रज्वलन का अर्थ ही है रोशनी से भरा हुआ जीवन। मित्रों, इसलिए हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, ताकि भगवान के बहाने हम अपने आप को देख सकें कि हमारी जिंदगी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जैसा कि दीपक का है। और देखो, दीपक की बात पे कल रात का सत्संग बताती हूँ। कल रात संतान के साथ, जो देह की संतान है, उसने कहा कि हम दिया क्यों जगाते हैं, ऐसी कुछ बात कर रहा था। तो हमने कहा, हमने उसको यही विज्ञान बता दिया जो हमने सीखा गुरुदेव से। तो वो कहता है दिन में दिया जगाते हैं। अब कह रही हो भगवान के पास सूर्य रूपी दिया है, तो वो दिया किसी को प्रकाश क्या ही दे पाएगा भाई? सूर्य तो जग ही रहा है, तो संसार को प्रकाश दे रहा है। तो तुरंत पर यही भाव आया, उसको ये समझाया कि दिया हम संसार को दिखाने के लिए नहीं जगा रहे हैं। अगर हम आत्मनिर्माण कर रहे हैं तो हम आत्मनिर्माण इसलिए नहीं कर रहे कि लोग जाने हमें, लोग हमें पहचाने, लोग कहें वाओ ये कितने बढ़िया लोग हैं, ये कितने दिव्य लोग हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। दिया जग रहा है तो दिए के आसपास एक आभा मंडल रहता है, एक प्रकाश रहती है, एक ऊर्जा रहती है। उस ऊर्जा से दिए को कितना सुकून आता है। तो हमें अपनी देह में एक दिया जगाना है, और वो दिया जग रहा है तो उसका प्रकाश कहाँ तक पहुंच रहा है ये मैंडेटरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखने की भी आवश्यकता नहीं है। बस दिया जग रहा है, चारों तरफ एक दिव्यता का वातावरण है, भीतर की सतयुग का जागरण हो रहा है, भीतर की एनर्जीज अपलिफ्ट हो रही है, और
जीवन की परिस्थितियों में कितना भी अंधकार आ जाए, वो जो भीतर दिया जग रहा है, प्रेम का दिया, सद्भावना का दिया, करुणा का दिया, गुरुदेव माँ के प्रेम अमृत का दिया, वो किसी भी परिस्थिति में लो नहीं होने देता। वो प्रकाश वो एक मोटिवेशन बन जाता है। तो बाहर का दिया केवल आंतरिक दिए का रिफ्लेक्शन है, लेकिन बाहर दिया जगाओ तो स्मरण रहता है कि ये करने योग्य और ये ना करने योग्य है। अगर क्योंकि हमारी इंद्रियां कंटिन्यू कुछ कुछ देख रही हैं, तो हम चाहे ना चाहे इन इंद्रियों को हमें बिजी रखना है। इसलिए हर रूम में आप किसी महापुरुष का फोटो लगाइए, घर में भारत माता का फोटो लगाइए, चाहेंगे या नहीं चाहेंगे उसको देखेंगे। और जब आंख जो देखती है ना, उसका इमेज, चित्र इमेज जो है दिमाग में बन जाए, और वो दिमाग में बनता है ना, तो वो कभी कभी अपना काम करता है। तो यही बात हो रही थी। अब गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि रोशनी, रोशनी माने जीवन। रोशनी कैसी? जैसे दीपक की है, बिजली की है। महाराज जी दीपक की, बिजली की बत्ती तो मैं रोज जलाना चाहता हूँ। नहीं बेटे, उससे हमारा मतलब नहीं है। रोशनी से हमारा मतलब है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इससे यह मतलब है कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलिए। इसका मतलब यह नहीं है कि टॉर्च आ गया और उसे जलाते चलिए और आकर के हमको अंधेरे में से बाहर ले चलिए। हमारा मतलब है इस चमक की रोशनी नहीं, वरन रोशनी से हमारा मतलब है ज्ञान की रोशनी, प्रेम की रोशनी। दीपक जब हम जलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ है, विचारणाओं से भरा हुआ है, प्रज्ञा से भरा हुआ है, ऋतंबरा से भरा हुआ है, दिव्यता से भरा हुआ है। हमारा मस्तिष्क इन सब चीजों से भरा हुआ है। और जब मस्तिष्क इन दैवीय भावनाओं और विचारणाओं से भरा हुआ होगा बेटे, तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा। बेटे जब बेटे तब हम जलने की बात सोच पाते हैं, जलने की बात सीखें, दूसरों के फायदे की बात सीखें, कुर्बान होने की बात सीखें। दिया स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है, ये भी स्मरण रखें। समन्वय की बात सीखें, शरणागति की बात सीखें, विसर्जन की बात सीखें, विलय की बात सीखें। नहीं साहब, हम तो लेने की बात सीखेंगे। नहीं बेटे, लेने वालों की यह कंपनी नहीं है, यह देने वालों की है। बेटे तू कौन सी कंपनी में दाखिल हो गया? अरे महाराज जी मैं तो भजन करने वालों में आ गया। इसमें क्यों आ गया? महाराज जी इसमें इसलिए आ गया कि भजन करने वालों को बहुत नफा मुनाफा होता है। अरे बेटे तुझे किसी ने गलत बहका दिया। भजन करने वालों को इससे नफा नहीं होता, और अगर होता भी है तो उनका ऐसा शाप लगा हुआ है कि वे स्वयं नहीं खा सकते, केवल दूसरों को खिला सकते हैं। बाजीगर से एक बार हमने पूछा, क्यों भाई एक बात बताओ कि अभी जो आपने आम के पेड़ से फल तोड़े हैं और डिब्बे से जादू से मिठाई निकाली है, सबको खिलाई है, क्या ये सच्ची मिठाई है? हाँ साहब सच्ची मिठाई है। तब तो आप रोजाना मिठाई बनाते होंगे और अपने बाल बच्चों को खिलाते होंगे। नहीं साहब, इसको हम नहीं खा सकते, किसी और को खिला सकते हैं। क्यों, आप भी खा लिया करो। नहीं साहब, हम स्वयं नहीं खा सकते, बस औरों को खिला सकते हैं। बस ये एग्जाम्पल कितना दिव्य और कितना खूबसूरत है। इस एग्जाम्पल से हम समझ लें, एक तो दीपक जो जल रहा है वो अपने आप जल रहा है पर दूसरों को प्रकाश दे रहा है, ये वाली बात। लेकिन यहाँ पर जब जब कोई भजन कर रहा है और वो लोकेशना के भाव से भजन कर रहा है या पैसा कमाने के लिए भजन कर रहा है, तो उस भजन से सुनने वालों को तो आनंद आ जाएगा, सुनने वालों का जीवन परिवर्तित भी हो जाएगा, सुनने वालों के दोनों ब्रेन बैलेंस भी हो जाएंगे, उनकी भावनाएं ईश्वरीय भी हो जाएंगी। लेकिन भजन करने वाले को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन और इंटेंसिटी गड़बड़ है। हालांकि भजन कर रहा है तो भगवान उसे अपने काम में यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं। कैसे कर लेंगे? भजन कर रहे हैं ना, भगवान का नाम ले रहा है, तो सुनने वालों की भक्ति जाग रही है, सुनने वालों के भीतर दिव्यता जाग रही है, सुनने वालों का चिंतन ईश्वरीय हो रहा है, तो भगवान उससे अपना काम ले लेंगे। लेकिन इसमें उसको कोई लॉन्ग टर्म लाभ होगा? नहीं। हो सकता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो जाए, शॉर्ट टर्म बहुत नेम फेम आ जाए, शॉर्ट टर्म बहुत पैसा कमा ले, शॉर्ट टर्म बहुत शोहरत भी कमा ले इंसान, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। जब उसके मन की सच्चाई सबके सामने आएगी, जब उस आत्मा की सच्चाई पता चलेगी कि इसने कोई भजन भाव से गाया नहीं, दिल से गाया नहीं, इसका तो एक ही उद्देश्य था, पैसा कमाना और लोगों का मूर्ख बनाना, और पैसा कमाने के लिए अपनी आवाज का दुरुपयोग किया, पर भगवान के प्रति कोई भाव नहीं था। तो वही लोग जो बहुत सराह रहे होंगे, बहुत प्यार कर रहे होंगे, वो 1 मिनट में नीचे गिरा देंगे पलकों से, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और इसीलिए हमारे संतों को हम आज भी सुनते हैं, अब देविया वाणियों को हम आज भी सुनते हैं, जिनमें रस नहीं होता। अब आप माता जी की आवाज सुन लीजिए, माता की जी की आवाज क्या बहुत ऐसी मीठी आवाज है, ऐसे जैसे मधुर ध्वनि निकल रही हो। लेकिन जिन्हें वो दिव्य तत्व समझ में आ गया, उन्हें परम वंदनीय माता जी की आवाज के भजन रुला दे। वो वंदनीय माता जी की आवाज के भजन सुन के अंतरात्मा में कंपन होने लगता है। उस आवाज में कुछ नहीं है। कुछ लोग अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर पाते हैं, और वो सही उपयोग करने की शक्ति ही उपासना और ध्यान और साधना और भावना है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो। और इसीलिए हम लोग बार बार ये डिस्कशन आपस में भी करते हैं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कभी कि ये देह स्वाध्याय कर रही है तो इस देह में कोई बहुत दिव्यता भरी हुई है, ये वाली देह कोई बहुत मैजिकल देह है। नहीं, ये व्याख्यान है ही नहीं।
ये साझेदारी और ये स्वाध्याय और बस गुरु की आज्ञा के पालन के आधार पर ये स्वाध्याय है और इसमें लिटरली स्वयं का अध्ययन हो रहा है। हर दिन मुझे अपनी इस देह की कमियां दिखाई देती हैं, हर दिन ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बढ़ती है कि पहले से बहुत बेटर हो गया। हर दिन ये समझ में आता है कि ये जो नियमितता है ये सबके साथ करने में, ये नहीं आ सकती थी। हर दिन ऐसा फील होता है और हर दिन एक पड़ाव आगे निकलता है, हर दिन एक सुधार होता है और कई बार फिर वापस नीचे गिर जाते हैं। अभी बताया ना आपको कि श्रम के देवता आए, थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन फिर नीचे गिर गए। लेकिन अब हीन भावना नहीं आती, अब घबराहट नहीं आती। ऐसा पता है कि कोई है जो संभाल रहा है और वो आगे भी संभालेगा। बस ये यात्रा अभ्यास और प्रयास की यात्रा है। और इसीलिए कई बार ऑडियो लंबे भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऑडियो बनाने के लिए ऑडियो नहीं बनाती हूँ, मैं तो अपनी आत्मा का अध्ययन कर रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ और उसमें उन सब साथियों को थैंक यू डाल रही हूँ, कॉन्टिन्यू थैंक यू डाल रही हूँ। और ऐसा लगता है कि जो गुरुदेव समझा रहे हैं ना, इसको रिपीट करते रहो, सरल भाषा में गुरुदेव बोलते जाए और ये अमृत अंदर जाता जाए। कभी तो ऐसा होगा कि ये गुण आत्मा का हिस्सा बन जाएंगे परमानेंटली और सहज भाव से यात्रा होने लगेगी। और अंतर आया है। आज से 5 साल पहले जो स्वरूप था आत्मा का, देह का, मन का, व्यक्तित्व का, विचारों का, आज नहीं है। तो आने वाले 5 साल में भी कुछ अलग होगा ना, नहीं पता भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, लेकिन ये पता है कि जीवन इस पल में है और ये वाला पल, इस वाले पल को पूरी तरह जी लो। इस वाले पल को पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से, पूरी आस्था से, शरणागति के भाव से जी लो और जो आ रहा है उसे ईश्वर को अर्पित समर्पित करते चलो। अपनी कॉपी की जांच करते चलो, अपना दीपक आप बनो। बस इतना। और आप सबको फिर से कोटि कोटि आभार, धन्यवाद के भाव से गायत्री मंत्र, सभी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए एक दिव्य ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं, आप सब जो इतना साथ देते हैं, इतना प्यार देते हैं। आप सबको देखा नहीं, बहुतों को नहीं देखा, बहुतों को जानते भी हैं, पर एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसे नहीं देखा। लेकिन ये पता है कि गुरुदेव हम सबको देख रहे हैं और गुरुदेव के नेत्रों से आप सबको देखते हुए, आप सबके श्री चरणों में नमन करते हुए एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोटि कोटि आभार। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।